मोदी जी का बयान आया जिससे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी तो उसमें से एक भैंस कांग्रेस ले लेगी। ठीक है जी, मोदी जी का बयान आ गया है, मान लिया हमने, उनका सुन लिया। एक बड़ी पुरानी कहावत भी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, भाई जब किसी की लुटिया डूबती है तो गई भैंस पानी में, जब किसी का नुकसान हुआ गई भैंस पानी में, यही कहा जाता है ना हमेशा। जब कुछ उल्टा सुल्टा होने वाला होता है गई भैंस पानी में। तो मोदी जी की भैंस अब पानी में चलेगी, इसलिए अब उन्हें भैंस ही भैंस याद आ रही है। 24 घंटे भैंस चलेगी जी। तो भैंसें कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे आगे 400 पार के नारे से शुरू हो गए थे और आज आके वो भैंस पे आके टिक गए हैं। तो भैंस पानी में जा चुकी है उनकी, हो गया उनका काम खराब सारा का सारा। उन्हें दिग्गी जमीनी हकीकत मेरी क्या है। अब वो ले दे के आगे कि जी आपकी अगर 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कांग्रेस ने इसे शासन करा, 70 साल शासन करा, हालांकि 55 साल करा। क्या कोई भी एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ पूरी पब्लिक में, मैं सबको खुला चैलेंज देता हूँ, क्या किसी के साथ कभी ऐसा हुआ कि उसके बाद 2, 4, 10, 20 भैंसें थी और उनमें से कोई एक भैंस कांग्रेस वाला कोई खोल के ले गया? कोई भी यहाँ पे खेती और मजदूर भी होंगे गांव में जिनके पास अपनी खेती बाड़ी भी होगी, भैंस बकरी भी पाल रखी होंगी। मेरे अलावा भी आप किसी से भी पूछ के देखो, कोई ऐसा है क्या? भाई साहब है क्या ऐसा कुछ? कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? थोड़ा सा आप उधर करो कैमरा सर। हाँ जी, हाँ या ना बताओ बस। और गए? नहीं बोलो, नहीं है बोलो। नहीं हुआ। खामा खा का एक डर बैठाया जा रहा है कि जी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कांग्रेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस आ गई तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस आई तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये गठबंधन आए, बदलाव बदलाव आएगा, आएगा बदलाव, आएगा। हाँ बदलाव इंशाल्लाह जरूर आएगा। मोदी जी तो लेकिन कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ेगा इस बार। एक तरफा वोट पड़ेगा, वो एक तरफा खुद कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हाँ, इंडिया गठबंधन के वो खुद एक तरफा कर रहे हैं, तो एक तरफा पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, गांधी जी को, राहुल गांधी को शहजादा बताया जा रहा है पाकिस्तान का। कह रहे हैं कि अगर वो जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होंगे। तो अगर वो जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा। अगर मोदी जी जीते तो क्या पाकिस्तान खुश नहीं है? वो तो अभी भी खुश होते हैं। जब मोदी जी के फेवर में बयान आते हैं, अभी पीछे उनके कितने सारे लोगों के बयान आए कि जी अगर मोदी जी जीते तो पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी। मोदी जी को हमारे जैसा प्रधानमंत्री, मोदी जी भी, काश हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए। पीछे इसी बात को उठाया गया था ना, बीजेपी के लोगों ने उठाया गया कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि काश हमें भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए। तो भाई किस चीज़ को आप की सही माने कि इसका मतलब आप सही हो, इसका मतलब आप सही नहीं हो, आप गलत हो। जब आपको भी वहाँ पे प्रधानमंत्री चाहते हैं वो लोग, तो गलत हो ना आप। तो आप कहते हो कि जी पाकिस्तान में ढोल धमाका बजेगा, किस बात का? पाकिस्तान को क्या लेना देना हमारे से? क्या पाकिस्तान की इतनी ताकत है कि वो हमारे में घुस के कुछ कर सके, इंटरफेरेंस कर सके? खुली छूट आप देते हो पाकिस्तान को। आईएसआई बुला के, आपने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को बुला के पठानकोट में जांच का अधिकार दिया था। बिरयानी खाने आप गए थे, शॉल लेके आप गए थे, उसकी माता के पैर आपने छुए थे। लाहौर में जो बस में बैठ के अटल बिहारी जी गए थे, बस में बैठ के गए थे, प्लेन में भी नहीं गए, बस में बैठ के लाहौर क्यों गए थे आप? पाकिस्तान परस्त तो आप हो। आपकी दुकानदारी बिना पाकिस्तान का नाम लिए नहीं चलती। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बस। बीजेपी की दुकानदारी 3 शब्दों से चलती है। और उसके बाद जो बचा होगा वो कांग्रेस ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा, कांग्रेस ने ऐसा करा, नेहरू जी ने वैसा करा। लास्ट एंड फाइनल उनका यही है। आप सुबह से उठा के देख लो, प्रधानमंत्री मोदी जी से शुरू हो गए, उनकी कैबिनेट के सारे मंत्री, उनके 303 सांसद, हर एक बंदे का एक ट्वीट रोज राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ होता ही होता है। उन लोगों की रोजी रोटी तब चलती है जब वो पहले कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी जी के खिलाफ बयानबाजी कर देंगे, तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। इतनी तो ताकतवर है वो। ये हालत है उनकी कि बिना राहुल गांधी, बिना कांग्रेस का नाम लिए उनके खाना हजम नहीं होता। और लास्ट एंड फाइनल फिर अब इलेक्शन आ गया, वो बार बार कहते हैं भाई फिर उठ गई पाकिस्तान की बात, पता करो क्या चुनाव आ गए? तो वास्तव में चुनाव आ गए तो अब उन्हें फिर पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान की जो हरकतें हो रही है लगातार, अभी फिर उसने पुंछ राजौरी में 2 सैनिकों को हमारे मार दिया। वो तो तुमसे रोका नहीं जाता, बकवास तुमसे जितनी मर्जी करा लो। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रोने वाला है क्योंकि राहुल गांधी दिख रहा है कि हारने वाले हैं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। पाकिस्तान रोए या हंसे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं जी। हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है। पाकिस्तान तो अपने कर्मों पे रो रहा है, दुनिया भर का उसने कर्जा देना है, दुनिया भर का वो कर्जदार हुआ पड़ा है पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है कि कहते हैं आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। कर्ज ले रखा है उसने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का तो उसने कर्ज ले रखा है, वर्ल्ड बैंक का उसने तो कर्ज ले रखा है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से, रशिया से, सब जगह से, तमाम मुल्कों से उसने कर्जा ले रखा है। कर्ज चुका नहीं पा रहा, हालत अर्थव्यवस्था उसकी खराब है, तो रो तो वो अपने कर्मों से रहा है। इसमें मोदी जी का क्या रोल, या इसमें किसी और का क्या रोल? हाँ, हिंदुस्तान में मैडम, हिंदुस्तान में 85% लोग है ना मोदी जी से नाराज है। 85%, क्योंकि जो ये 25%, 15% बचा है ना, ये सब अंधभक्त है। अच्छा। जो उनके तरफ से गा रहे हैं बस। उनको दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई जितनी बढ़ जाए उनसे कोई मतलब नहीं। आटा 10 रुपए किलो हो या 100 रुपए किलो हो या 1000 रुपए किलो हो, ले लेगा वो। लेगा उन्हें तो 5 किलो राशन मिल जाता है ना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता इस बार फिर से कह रही है फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। उनकी गलत फहमी है, ये बोल देना मेरे तरफ से।
अच्छा, मोदी जी ने कांग्रेस के 7 साल को बोला है उन्होंने कि वो शासन काल था और हमारा 10 साल जो था सेवा काल था। इतनी भयंकर सेवा भाई हमें नहीं चाहिए। ऐसी सेवा जिसमें ऐसी आप सेवा करते हो कि महिलाओं का सम्मान ना हो, देश का विकास ना हो, सारी सड़कों पे युवा, आज युवा की हालत देखो आप। कल ही आपने देखा ना, वो सारे के सारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने गए थे कांग्रेस के दफ्तर में। अगलो बंदों से ये तक नहीं पढ़ा जा रहा कि लिखा क्या है। अर्बन नक्सल गैंग पढ़ा जा रहा है, अर्बन नक्सल को पढ़ रहा है अल्वर मैक्सवेल। मतलब वो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसकी हालत ये होगी कि उससे इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही है। और हिंदी की तो बात ही भूल जाओ, उन लोगों से हिंदी तक नहीं पढ़ी जा रही। उनसे पूछा भाई आप यहाँ प्रदर्शन करने किस लिए आए हो, कि जी वो तो हमें पता नहीं, हम तो विकसित भारत की मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए। प्रदर्शन था किस चीज़ के खिलाफ, बात करने किस चीज़ की, किसी को कुछ नहीं आता पता। ऐसा विकसित भारत उन्होंने बता दिया, ऐसी उन्होंने सेवा करी है। ऐसी सेवा भाई रहम करो हमारे पे, नहीं चाहिए हमें ऐसी सेवा। अपनी सेवा अपने घर पे करो, अपने गुजरात चले जाओ, गुजरात की सेवा कर लो, बहुत है हमारे लिए। जैसे गुरु होंगे वैसे चेले होंगे, तो जाहिर सी बात है मोदी जी जैसे झूठ बोलते हैं वैसे उनके ये भी वर्कर इनके चाहने वाले भी झूठ बोलेंगे। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है बिल्कुल ही। इन्होंने आज अपना क्या इनके आईटी सेल ऐसे चलाते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले के कुछ भी वीडियो को काट के चला देंगे कि राहुल गांधी ने ये करा, राहुल गांधी ने वो करा। आप रियलिटी क्यों नहीं दिखाते? जब मैं तो रियलिटी दिखाइए। पीछे मैं बयान सुना था एक बार मोदी जी के कि मेरे को फुल बहुमत से 600 करोड़ मतदाताओं ने, जबकि 140 करोड़ जनता है देश की, 600 लोग कहाँ से आ गए? किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको पागल बना रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैंने जो बात कही थी ना हमेशा, आज हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बननी है हफ्ते में, तो बताइए क्या है? इतने झूठे प्रधानमंत्री अभी तक हमारे देश में आए नहीं है कोई भी। जनता को बेवकूफ बना दी, जनता को गुमराह कर दिया बस पूरी तरीके से। और हम इनका झोला उठाने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने से पहले चेक कराया झोला, और झोले में अगर कुछ निकला तो यही कस्टडी में डाल दिया जाएगा। कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून सब झोला उठाने का समय। बिल्कुल, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलता है देश, और उनमें कानून में लिखा है मंत्री हो, प्रधानमंत्री, सीएम कोई भी हो, अगर उसने गलत करा है तो उसको ही कस्टडी में लॉकर में डाल दिया जाएगा, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो फिर। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गुजराती चाय वाला होके 11वें से 5वें नंबर पे ले आया अपनी इकोनॉमी को। हाँ, इकोनॉमी की बहुत बड़ी बार बार वो बातें करते हैं, बड़ी बार दावे ठोकते हैं। हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई, हमारी इकोनॉमी। उसमें साथ साथ एक शब्द ये तो बता दिया करो भाई साहब, हमारे ऊपर कर्ज कितना बढ़ गया, ये क्यों नहीं बताते? इकोनॉमी तुम बढ़ा देते हो कि हाँ जी हमारे 11वें से हम 5वें नंबर पे लिया है इकोनॉमी को, ये भी तो बताओ कि कर्ज पे कितने नंबर पे लिया है। आज देश की जीडीपी का 80% से ऊपर हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है। जो पिछले 67 सालों की सारी सरकारों ने मिलकर लिया था कर्ज, टोटल कर्ज था वो 55 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज। और आज पिछले 10 सालों में मोदी जी अकेले 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेके बैठ गए, जो कि हमारे 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है भारत के ऊपर। यहाँ जितने व्यक्ति खड़े हैं हर व्यक्ति के ऊपर करीब 1,44,000 रुपए का कर्जा है, 1,44,000 के कर्ज के नीचे है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता भाई। हाँ, 2,38,000 करोड़ हो चुका है, ब्याज बढ़ गया उसका, ब्याज भी तो बढ़ा है। जी, तो इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप जीडीपी आप लेके जा रहे हो 4.25 ट्रिलियन की होगी, उस 4.25 ट्रिलियन में 2 ट्रिलियन का तो आपका कर्जा ही है साहब। कोई भी एक यहाँ समझदार आदमी, छोटा सा भी व्यापारी है भाई, अगर ये 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और ये बाजार से 20,000 रुपये कर्जा लेके गया, भाई मैं तो 30,000 का आदमी बन गया, मैं तो 30,000 का आदमी बन गया, तो ये अकलमंद आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है। इसे 20,000 वापस नहीं करने पड़ेंगे क्या? कब तक बचेंगे? एक महीने टाल देंगे कर्जदार को, दूसरे महीने टाल देंगे, तीसरे महीने तो कर्जदार आके खाट खड़ी कर देगा, ला मेरा पैसा दे। श्रीलंका का, चाइना ने श्रीलंका का द्वीप कब्जा लिया था, पैसे दे दो नहीं तो अपना द्वीप छोड़ दो। ये हालत हो गई थी चाइना की, इसकी श्रीलंका की। पाकिस्तान की भी ये हालत होने वाली है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना हो चुका है, कभी भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है कि ला भैया पैसे दे, नहीं तो फिर छोड़ सरकार तेरी, हम चलाएंगे सरकार को। उसी कर्ज के जाल में हमारे देश को फंसाए जा रहे हैं। इतने पुराने दूरदर्शी हमारे प्रधानमंत्री से सारे के सारे, कभी उन्होंने कर्ज पे मूछें नहीं मुड़ाई, कर्ज पे मूछें नहीं मिटी, लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री आके इतना अकेला कर्ज लेके बैठ गए, और वो कर्ज कहीं नजर नहीं आता। भाई कहीं काम धंधे में नजर तो आए, कुछ नजर तो आए कि हाँ कुछ दिखे तो सही कि ये काम करा इस कर्जे से। 150 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ है, वो कहाँ दिखता है? वो सड़कों पे कुछ नहीं दिखता, बाजारों में नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। हर आदमी दूसरा आदमी रो रहा है। बीजेपी के दफ्तर, बीजेपी के कार्यालय, संघ के कार्यालय, सब जगह दिखता है। अभी